हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं क्लास 8 का साइंस का एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है पौधे और जानवरों का संरक्षण। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। अभ्यास का क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। तो आइए देखते हैं। पहला है, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो अभयारण्य कहा जाता है। ख है, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले स्पीशीज कहलाती है। क्या कहलाती है। तो संकटापन कहलाती है। ग है, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। कहाँ पलायन करते हैं। तो जलवायु में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। क है, वन्य प्राणी उद्यान एवं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। तो आइए देखते हैं। तो वन प्राणी उद्यान एवं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। तो पहले जानते हैं वन प्राणी उद्यान। यह वन प्राणी के संरक्षण के लिए बनाया गया होता है। जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, ये जैव विविधता के संरक्षण के लिए बनाए गए होते हैं। ख क्या है, चिड़ियाघर एवं अभयारण्य। तो चिड़ियाघर क्या है। तो यह वन्य जीवों कृत्रिम आवास बनाकर संरक्षित रखने का क्षेत्र होता है। अभयारण्य क्या होता है, वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उसके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। ओके। गह है, संकटापन एवं विलुप्त स्पीशीज। तो आइए देख लेते हैं। तो संकटापन किसे कहा जाता है, वे जीव जो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं संकटापन जंतु कहलाते हैं, जैसे बाघ और चीता आदि। विलुप्त स्पीशीज क्या होता है, वे जीव जो विलुप्त हो चुके हैं विलुप्त स्पीशीज कहलाते हैं, जैसे कि डायनासोर आदि। इसके बाद चौथा है, वनस्पति जात एवं प्राणी जात। वनस्पति जात किसे कहा जाता है, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं। प्राणी जात, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। ओके। नेक्स्ट है, वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा कीजिए। जैसे कि वन प्राणी, पर्यावरण, गांव, शहर, पृथ्वी, अगली पीढ़ी। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं वन प्राणी। तो जब पेड़ कट जाएंगे तो वन प्राणियों के प्राकृतिक आवास नहीं हो जाएगा, जिससे वन प्राणी बिना अपने प्राकृतिक आवास के नहीं रह पाएंगे और न ही वे जनन ही कर पाएंगे। अतः ये सभी जीव संकटापन कगार पर आ जाएंगे और हो सकता है ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाए। पर्यावरण क्या होगा, तो वनोन्मूलन का सबसे बुरा प्रभाव यदि किसी चीज़ पर पड़ेगा तो वो है पर्यावरण। इसके परितंत्र ही नष्ट हो जाएंगे। वनों का पारिस्थितिक तंत्र संतुलन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये पारिस्थितिक तंत्र को संतुलन करने के लिए पर्याप्त पर्यावरण से CO2 को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। यदि वन नहीं हुआ तो पारिस्थितिक तंत्र ही नष्ट हो जाएगा। यह सभी जीवों के लिए क्या है, तो खतरनाक है। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्र यानी गांव। वनोन्मूलन का प्रभाव गांवों पर भी बुरा पड़ता है। इससे बहुत तेजी से मृदा अपरदन होता है। मृदा अपरदन से भूमि की उपजाऊता क्या होती है, तो समाप्त हो जाती है। वनोन्मूलन बाढ़ और सूखा का भी बहुत बड़ा कारण है, जिसका प्रभाव गांव की कृषि पर होता है, जिसका अनुभव बहुत ही बुरा होता है। ओके। इसके बाद है शहरी क्षेत्र में। वनोन्मूलन बाढ़ और सूखा का भी बहुत बड़ा कारण है, जो गाँव ही नहीं अपितु शहर भी बुरी तरह से प्रभावित करता है। इसका प्रभाव खाने पीने की वस्तु पर भी पड़ता है, साथ ही साथ यह अपने साथ अन्य प्राकृतिक आपदाएं भी लाता है। इसके बाद है पृथ्वी। तो पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह पृथ्वी के जलवायु चक्र को प्रभावित करता है और पृथ्वी पर पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में वनों का बहुत बड़ा महत्व होता है। पृथ्वी खतरनाक गैसों से भर जाएगी और इन पर रहने वाले जीव के लिए खतरा है। पृथ्वी का ताप सामान्य से क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। ओके। नेक्स्ट आती है अगली पीढ़ी। तो वन पृथ्वी पर मौजूद वनस्पति जात और प्राणी जात के संरक्षण और आवास का सबसे बड़ा और प्राकृतिक उदाहरण होता है। वनों के नष्ट होने के साथ साथ ये भी नष्ट ऐसी परिस्थितियों में पैदा होगी जो उसके जीवन के लिए मुश्किल होगा। ओके। नेक्स्ट क्या होगा यदि है हम वृक्षों की कटाई करते हैं। तो क्या होगा, तो यदि हम वृक्षों की कटाई करते हैं तो पहला, इससे पृथ्वी पर ताप और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो जाएगी। दूसरा, इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैस का स्तर बढ़ जाएगा। तीसरा,
भौमजल का स्तर कम हो जाएगा। चौथा, वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन प्रभावित होगा। और ख है, क्या होगा यदि किसी जंतु का आवास बाधित हो तो उसकी जनन क्षमता समाप्त हो जाएगी और वह जंतु विलुप्त हो जाएगा। दूसरा, उसके भोजन और सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाएगा। तीसरा, इससे पारिस्थितिक तंत्र बाधित होगी। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।